वेलकम बैक टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई होंगी और आप सभी अच्छे से अपना हॉलिडे होमवर्क एंड स्टडीज कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3-4-5 पार्ट्स में ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। एलिमेंट्स पढ़ा, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, टाइप्स पढ़े सबके, ठीक है। और एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमें वेरी शॉर्ट करने हैं। अच्छा, वेरी शॉर्ट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 30 to 40 वर्ड्स में हमें कंप्लीट करना होता है। शॉर्ट होते हैं जिसमें अबाउट 50 to 60 वर्ड्स करना होता है। एंड लॉन्ग होते हैं आपको जो डिटेल में आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेसेस। अब मैंने डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ाया था, तो उसमें दो टाइप्स पढ़ाए थे डिस्टिलेशन के, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उन दोनों में आपको डिफरेंस बताने कि उन दोनों की प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही हम एक टेबल बनाएंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपको कोई भी डिफरेंस आता है लिखने के लिए तो आप सबसे अच्छा मेथड है टेबल बनाइए। तो टेबल में अगर आप पॉइंट्स के थ्रू लिखेंगे तो उससे टीचर को अच्छे से समझ में आता है कि हाँ, बच्चे को पता है, ये रहता है उनके माइंड में। तो टेबल बनाइए। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उनके बारे में लिख दीजिए। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉल्युबल लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अगर आपके पास सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, ओके, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, तो उसमें से आप सॉल्युबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो, सॉल्युबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो, या फिर और अ सॉल्युबल लिक्विड फ्रॉम अ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। या फिर अगर आपके पास लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है तो उसमें से आप सॉल्युबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, दो टाइप के मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड वाले में से भी आप सॉल्युबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर से भी आप सॉल्युबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्या प्रोसेस है हमारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज यूजुअली यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग मोर देन 2 कंपोनेंट्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ऐसा मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है जिसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एयर है, एयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसमें यूज होता है। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज इवन व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स इज नॉट सो मच। इस प्रोसेस को, दैट मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम इफेक्टिवली और अच्छे से यूज कर सकते हैं तब भी, कब? इवन व्हेन डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट, जो उस मिक्सचर में कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। होमो मींस मैंने बताया था सेम होता है, तो इसी से याद रखिए दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमो मींस हो गया सेम, हेट्रो हो गया अनइक्वल, अनइवन मिक्सचर जो होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहते हैं, यूनिफॉर्मली यानी कि इवनली मिक्स्ड रहते हैं, हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट डिस्टिंक्टली विजिबल, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के उन वो डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं होते, यानी कि अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो वो विजिबल नहीं होते हैं, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जांपल है आपका एयर, मिल्क एटसेट्रा। मिल्क कैसे हो गया? मिल्क में अगर आप वाटर मिक्स कर देंगे तो आप मिल्क के या वाटर के पार्टिकल्स को, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कंपोनेंट्स को आप अलग अलग नहीं देख सकते हो सेपरेटली, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। और आप एग्जांपल्स बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि होमोजेनियस मिक्सचर के और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। एयर भी इसी में से आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स, बहुत सारी टाइप की गैसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ऐसा तो नहीं हम एयर में, हमें वैसे तो एयर दिखती नहीं है बट उसके कंपोनेंट्स हमें अलग दिखते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो इसलिए ये होमोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज टैप वाटर कॉल्ड अ मिक्सचर, गिव अ रीजन। टैप वाटर यानी जो नॉर्मल हमारे टैप्स में वाटर आता है उसे हम मिक्सचर बोलते हैं, वो भी एक मिक्सचर है। क्यों? रीजन देना है आपको। Because it contains minerals, chlorine and other impurities mixed in it. क्योंकि टैप वाटर में मिनरल्स, क्लोरीन और बहुत सारी तरह तरह की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हम उसे एक मिक्सचर बोलते हैं। बहुत सिंपल से आंसर्स हैं, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से इनके आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका मिक्स्ड आयरन नेल्स एंड सॉल्ट। अलका ने एक मिक्सचर बनाया जिसमें उसने आयरन नेल्स, जो कील होती है ना, वो डाली और सॉल्ट डाला, मिक्स कर दिया उन दोनों को। शी कुड सेपरेट द आयरन नेल्स बाय अ मैग्नेट। अब वो आयरन नेल्स को सेपरेट कर सकती है एक मैग्नेट को, एक चुंबक को यूज करके। विच प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर्स डज इट शो?
जो उसने आयरन नेल्स को मैग्नेट से अट्रैक्ट किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी मिक्सचर्स की बता रहा है? तो ये है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप लोग के पास कोई भी मिक्सचर है, उसमें कुछ आयरन का होगा तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी, तो यानी कि उस मिक्सचर में प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक अट्रैक्शन की। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सेपरेटिंग फनल, स्टेट एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। अब ये सेपरेटिंग फनल क्या होती है और आपको एक एग्जांपल देना है ऐसे मिक्सचर का जिससे आप सेपरेटिंग फनल को यूज करके सेपरेट कर सकते हो। तो separating funnel is usually used to separate a mixture of two immiscible liquids which have different densities such as oil and water. Separating funnel को usually किस बात के लिए यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? To separate a mixture, एक ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जिसमें दो immiscible liquids प्रेजेंट होते हैं। immiscible यानी कि जो आपस में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, अलग अलग रहते हैं, और उनकी डेंसिटीज क्या होती हैं? डिफरेंट रहती हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयली और वाटर की डेंसिटी क्या होती है आपकी? डिफरेंट रहती है। तो एग्जांपल क्या है? इन अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, आपने ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर लिया, द ऑयल हैज लोअर डेंसिटी, ऑयल की आपकी क्या है? लोअर डेंसिटी होती है, विच फॉर्म्स अ लेयर अबव द वाटर, जो लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर। ठीक है, आपने मिक्स किया, आप उसे थोड़ी देर स्टेबल करने दीजिए, तो क्या होगा? वाटर के ऊपर ऑयल की क्या बन जाएगी? लेयर बन जाएगी, which represents that oil has lower density. To separate the mixture of oil and water, अगर आप oil and water के mixture को क्या करना चाहते हो? सेपरेट करना चाहते हो, then this mixture is poured into a separating funnel. ये मिक्सचर एक सेपरेटिंग फनल में डाला जाता है एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम टिल टू डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। ठीक है, उसे आप स्टेबल होने दीजिए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि दो डिस्टिंक्ट लेयर्स बन जाएंगे, एक लेयर बन जाएगी ऑयल की और एक लेयर बन जाएगी वाटर की। ये पूरी प्रोसेस हमने चैप्टर में पढ़ी थी, डिस्टिलेशन में यही एग्जांपल पढ़ा था हमने, सेपरेटिंग फनल को यूज करके हम कैसे मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, डिस्टिलेशन में नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक, सेपरेटिंग फनल में एक स्टॉप कॉक होता है जिसमें जब आप उसे ओपन करेंगे तो वाटर जो है फनल से नीचे आ जाएगा, जिसे हम क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे एक बीकर में अलग, एंड स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड एज सून एज ऑल द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द फनल। और स्टॉप कॉक को आपको तुरंत क्लोज करना पड़ता है जब वाटर सारा फनल से बाहर आ जाता है, क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो ऑयल भी आ जाएगा साथ में, ऑयल आ गया तो वो आप मिक्सचर सेपरेट ही नहीं कर पाओगे ना फिर। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इस तरीके से आप सेपरेटिंग फनल को यूज करके ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो, बिकॉज उनकी डेंसिटीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। अब आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अभी तो हमने वेरी शॉर्ट किए थे। शॉर्ट में फर्स्ट है, अमन डिसॉल्व विनेगर इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर। अमन ने दो मिक्सचर्स बनाए, विनेगर इन वाटर बनाया, वाटर में विनेगर को मिक्स कर दिया, और ऑयल इन वाटर बनाया। राइट अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स दैट ही ऑब्टेन्ड। आपको डिफरेंस बताना है, एक एक डिफरेंस बताना है जो उसने दोनों मिक्सचर्स बनाए उसमें बताना है आपको। ठीक है, आप खुद सोचिए, विनेगर इन वाटर बनाया उसने और एक बनाया ऑयल इन वाटर। तो विनेगर इन वाटर होमोजेनियस मिक्सचर इज फॉर्म, विनेगर इन वाटर वाला बनाएगा तो वो उसमें होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, बिकॉज both vinegar and water are uniformly mixed and particles of both are not distinctly visible. विनेगर नॉर्मल मार्केट में भी अवेलेबल होता है, तो अगर हम उसे वाटर में मिक्स करते हैं तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, क्योंकि विनेगर और वाटर दोनों ही यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, उनके पार्टिकल्स को हम सेपरेटली विजिबल वो नहीं होते हैं हमें। ठीक है, अगर हम ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर बनाते हैं तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि उनकी डेंसिटीज डिफरेंट होती हैं, इसलिए हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। उनके पार्टिकल्स हम इजीली देख भी सकते हैं ऑयल एंड वाटर के। ठीक है, तो इसीलिए विनेगर इन वाटर होमोजेनियस मिक्सचर बनता है और ऑयल इन वाटर हेट्रोजीनस मिक्सचर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंबल एंड अ केमिकल फॉर्मूला। एक सिंबल और एक केमिकल फॉर्मूला के बीच में क्या डिफरेंस होता है? गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर के लिए आपको एक एग्जांपल भी देना है, तो सेम वही टेबल बनाइए, केमिकल सिंबल है, इधर है केमिकल फॉर्मूला। हम पढ़ते हैं, केमिकल सिंबल डेजिग्नेट्स एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू द पीरियोडिक टेबल। केमिकल सिंबल एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डेजिग्नेट्स में रिप्रेजेंट करता है केमिकल सिंबल एक एलिमेंट को जो पीरियोडिक टेबल से क्या रहती है? बिलोंग करता है। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या होती है? आप पूरी एक ऐसे ही एक बड़ी सी टेबल पढ़ेंगे आगे आगे के चैप्टर्स में, जिसमें सारे एलिमेंट्स अब तक हमें जितने भी पता है एलिमेंट्स हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं वो सभी पढ़ेंगे हम, सीरीज में लगे रहते हैं। उनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, मास क्या होता है,
ठीक है। फिर हम उनके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो वो पीरियोडिक टेबल होती है, वो आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक सिंबल दिया गया है, वो केमिकल सिंबल रिप्रेजेंट करता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला कंबाइंस टू और मोर सिंबल्स एंड इट रिप्रेजेंट्स अ केमिकल कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा सिंबल्स को कंबाइन कर दिया जाता है और एक केमिकल कंपाउंड को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। केमिकल सिंबल का क्या एग्जांपल है? हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, ठीक है, जिसमें एक ही एलिमेंट एटम प्रेजेंट होता है, तो H से हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, N से नाइट्रोजन को। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या एग्जांपल है? H2O। H2O हम वाटर को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो या दो से ज्यादा सिंबल्स को यूज किया गया है, जैसे H है और O है। ऐसी CH4 नेचुरल गैस को बोलते हैं, इसे आप मीथेन भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सभी केमिकल फॉर्मूला के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट मिक्सचर्स? राइट एनी टू रीजंस। हमें मिक्सचर्स को सेपरेट करने की क्या नीड पड़ी, ठीक है, क्यों नीड है, हमें मिक्सचर्स क्यों सेपरेट करने होते हैं, और कोई भी दो रीजंस देने हैं आपको। We need to separate mixtures because to separate the impurities from useful components. Useful components जैसे मिक्सचर है, उसमें कुछ यूजफुल कंपोनेंट है, एक है अनयूजफुल कंपोनेंट जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो उसमें से इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए इम्प्योरिटीज सेपरेट कर देंगे तो यूजफुल कंपोनेंट मिल जाएगा हमें। जैसे सैंड फ्रॉम आयरन ओर। आयरन ओर हमारे अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें से फिर इम्प्योरिटीज जैसे सैंड टाइप हो गए, उन सबको सेपरेट कर दिया जाता है, जिससे आयरन हमें मिल जाता है। यूजफुल कंपोनेंट होता है आयरन तो। और दूसरा रीजन क्या है? टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है। प्योर सब्सटेंस लाइक डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम टैप वाटर। टैप वाटर से डिस्टिल्ड वाटर को सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्योर सब्सटेंस मिलेगा। इसीलिए हमें नीड है कि हम मिक्सचर्स को सेपरेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर? सैंड एंड कैम्फर, सैंड मीन्स रेत एंड कैम्फर मीन्स क्या होता है? कपूर। इनके मिक्सचर्स को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, आपको वो बताना है। सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर। सब्लिमेशन की प्रोसेस से हम मिक्सचर सैंड एंड कैम्फर के मिक्सचर को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। द मिक्सचर इज हीटेड इन अ चाइना डिश। मिक्सचर को आप क्या करेंगे? चाइना डिश लेंगे, एक बाउल लेंगे, चाइना डिश बोलते हैं उसे केमिस्ट्री लैब में। तो उसमें आप हीट करेंगे, फिर उस मिक्सचर को क्या करना है? आपको कवर करना है ग्लास फनल से, ठीक है, ग्लास फनल जो होती है, और उसका जो माउथ होता है उसे तो आप उल्टा करके रखेंगे और उसके नेक पर आपको कॉटन वूल लगानी पड़ेगी उसे बंद करने के लिए, ठीक है, वरना वेपर्स जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा सब्लिमेशन की प्रोसेस करवाने का। तो कैम्फर वेपोराइजेस ऑन हीटिंग। जैसे जैसे आप उसे हीट करेंगे तो कैम्फर जो है वेपोराइज करेगा, उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दीज वेपर्स कूल डाउन, ये वेपर्स ठंडे हो जाएंगे और सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएंगे फिर से। कैम्फर पहले सॉलिड फॉर्म में है, तो वो जब वेपर्स बनेंगे ठंडे होंगे। ठंडे कब होंगे? जब फनल के कूलर एरिया को, जो कूल सरफेस है उस पर टच करेंगे तो वो फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। सो कैम्फर कलेक्ट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फनल एज अ सब्लिमेट। जो कैम्फर कलेक्ट हुआ फनल के इनर सरफेस पर उसे सब्लिमेट बोलते हैं, एंड जो सैंड है वो आपकी चाइना डिश में एज अ रेजिड्यू बच जाती है। तो इस तरीके से आप सैंड एंड कैम्फर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल? ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था। मस्टर्ड ऑयल और वाटर के मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम ऐसे ही आंसर आना है आपका। सेपरेटिंग फनल को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। फर्स्ट, इट कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू अ सिंपलर फॉर्म। सिंपल फॉर्म में आप इसे फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते हो, ये मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। आप एलिमेंट्स को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। पूरे एलिमेंट्स का नेम लिखना तो पॉसिबल नहीं होता ना हर जगह पर, तो इसलिए आप क्या करते हो? सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस एज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये सबसे प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलिमेंट्स के। आप और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने चैप्टर में पढ़े थे वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, उनके फॉर्मूले में जो भी नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के, वो आपको बताने हैं, ठीक है। जो सबसे पहले आपको अमोनिया दिया हुआ है गाइस, अमोनिया का फॉर्मूला होता है आपका
H और 3। अब यहाँ पर देखिए N होता है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 1 एटम है बिकॉज नाइट्रोजन के बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, एंड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं आपके 3। ऐसे ही शुगर, शुगर में क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका C12, फिर सॉरी हाइड्रोजन के कितने होते हैं आपके 22 होते हैं, एंड ऑक्सीजन के कितने होते हैं आपके 11। तो ये आपका शुगर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे बताना है। मार्बल का ऐसे ही कैल्शियम का 1 एटम होता है, उसमें कार्बन का 1 एटम होता है और एटम 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। सैंड में सिलिकॉन का 1 एटम होता है एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बेकिंग सोडा 1 एटम सोडियम का होता है, 1 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम कार्बन का, 3 एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं। एंड नेचुरल गैस में 1 एटम कार्बन का होता है, 4 एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपने कोई भी और अदर सब्जेक्ट चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस का फर्स्ट है, राइट हैंडेड टू डिफरेंसेस बिटवीन अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आपके पास दो मिक्सचर्स हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का एक मिक्सचर है और दूसरा मिक्सचर है आपका अमोनिया का। अमोनिया आपका एक अपने आप ही कंपाउंड है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का। तो इन दोनों में आपको कोई भी दो डिफरेंसेस बताने हैं। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का एंड सेकंड डिफरेंस है आपका फ्रीजिंग पॉइंट का। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया तीनों के बॉइलिंग पॉइंट्स आपके अलग अलग होते हैं। ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट्स भी इनके डिफरेंट होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का होता है -195.8 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन का होता है -252.9 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का होता है -33.34 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका नाइट्रोजन का -210 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन का होता है 259.2 डिग्री सेल्सियस और जबकि अमोनिया का होता है -77.73 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट कलर्स इन ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड इन क्रोमेटोग्राफी। आपको ये बताना है कि जो ब्लैक इंक में बहुत सारे कलर्स मिक्स्ड होते हैं, आप उसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस से। तो इसमें ए में आपका क्या करना है, आपको कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है ब्लैक इंक के बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। मटेरियल्स चाहिए आपको ब्लैक इंक, एक स्ट्रिप चाहिएगी फिल्टर पेपर की, ग्लास जार चाहिएगा जिसमें 1 सेंटीमीटर की हाइट तक क्या होगा आपका वाटर फिल्ड होगा। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की, ठीक है, और उस पर उसके बेस से एक लाइन ड्रॉ करनी है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। स्ट्रिप के बेस से 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उस पर ब्लैक इंक की क्या रख दीजिए, ड्रॉप डाल दीजिए उसके उस लाइन के सेंटर पे, जो आपने लाइन ड्रॉ करी है उसके सेंटर पे। मेक दी फिल्टर पेपर स्टैंड इन द ग्लास जार, ग्लास जार में फिल्टर पेपर को खड़ा कर दीजिए इस तरीके से कि इंक का जो स्पॉट है वो वाटर के ऊपर आए, ठीक है। फिर उसे आप कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे और आप क्या देखेंगे गाइज, ऑब्जर्वेशंस आपके आएंगे। सॉल्वेंट इज द मोबाइल फेज, सॉल्वेंट जो आपका मोबाइल फेज है जो मूव करता है, एंड पेपर आपका स्टेशनरी फेज है। सॉल्वेंट का क्या हो गया, आपके यहाँ पे वाटर लिया तो वाटर हो गया, ठीक है, वो मोबाइल फेज होता है, वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ जाएगा और पेपर आपका स्टेशनरी रहेगा। सिंस डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अब डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट लेवल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी होते हैं वाटर में, तो डिफरेंट कलर्स इन ब्लैक इंक, ब्लैक इंक में जो डिफरेंट कलर्स होंगे वो आपके मूव करेंगे टू डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट हाइट्स पर क्या करेंगे वो मूव करेंगे। हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक इंक आर सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी, इसीलिए जो ब्लैक इंक के कंपोनेंट्स है वो क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस से सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम टू एक्सप्लेन हाउ डिस्टिल्ड वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टैप वाटर बाय सिंपल डिस्टिलेशन। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ये डायग्राम देख रहे हैं, डिस्टिलेशन का डायग्राम है, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से आप कैसे डिस्टिल्ड वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं टैप वाटर से, आपको ये बताना है। तो ये आपका राउंड फ्लास्क दिया हुआ है, इसमें टैप वाटर आपने डाला, थर्मामीटर है और ये राउंड बॉटम फ्लास्क है आपका, ठीक है। टैप वाटर बर्नर से ये हीट हो रहा है, हीट होने के बाद क्या हुआ, इसमें ये कंडेंसर लगा हुआ है, इसे हम लीबिक कंडेंसर बोलते हैं, अच्छे से डायग्राम हमने पढ़ा था उसमें। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हीट होगा इसमें वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स जो हैं आपके इसमें जाएंगे, किसमें, कंडेंसर में जाएंगे। यहाँ पर ये वाटर, कोल्ड वाटर चलेगा, इसमें ट्यूब में क्या चलेगा आपका, कोल्ड वाटर चलेगा, ठंडा पानी जाएगा। इससे क्या होगा आपके, इसमें गया वाटर, ठीक है, इससे वो कंडेंस हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होकर इसके वेपर्स आपके प्योर वाटर की फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कॉनिकल फ्लास्क में
डिस्टिल्ड वाटर आपका ऑब्टेन हो जाएगा। इस डायग्राम को देखकर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा लेक्चर वाला वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन हैज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड सॉल्ट एंड वाटर। जॉन के पास एक मिक्सचर है ऑयल, सॉल्ट और वाटर का। हाउ कैन ही यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स टू सेपरेट देम। अब वो कैसे इन्हें सेपरेट कर सकता है, आपको ये बताना है। ऑयल प्लस सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है, सेपरेटिंग फनल से करेंगे तो आपका ऑयल अलग हो जाएगा सेपरेटिंग फनल से, और सॉल्ट एंड वाटर अलग हो जाएगा। सॉल्ट एंड वाटर का अगर आप इवेपोरेशन करवाएंगे तो सॉल्ट अलग बच जाएगा आपका और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट के थ्रू आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इजी भी है। नेक्स्ट है हमारा, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते टाइम आपको जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होते हैं आपको वो बताने हैं। स्टेप्स हैं आपके, अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट हैज 1 or 2 लेटर्स डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसमें 1 या 2 लेटर्स होते हैं जो उस एलिमेंट के नेम से ड्राइव होते हैं, लिए जाते हैं। यूजुअली जो एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, सिंस many elements have their names starting with the same letter, so another letter from the name of the element is chosen and written along with the first letter. अब बहुत से एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट हैं जिनके नेम्स जो हैं सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए दूसरे लेटर को उस एलिमेंट के नेम से दूसरा लेटर लिया जाता है और उस फर्स्ट लेटर के साथ लिखा जाता है, जैसे CO फॉर कोबाल्ट, CR फॉर क्रोमियम। थर्ड रूल है, इफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 लेटर। अगर एक एलिमेंट को 1 लेटर से रिप्रेजेंट करा जा रहा है तो उसे हम कैपिटल लेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स, अगर 2 लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर बनता है और सेकंड वाला जो लेटर होता है आपका स्मॉल बनता है। फिफ्थ रूल है, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स ऐसे हैं जो उनके लैटिन नेम से लिए गए हैं। लैटिन नेम क्या होगा, लैटिन लैंग्वेज होती है, वहां से आए हैं। जैसे Na फॉर सोडियम, Na हम यूज करते हैं सोडियम के लिए, तो वो नेट्रियम होता है। ठीक है, सोडियम में तो Na कहीं नहीं आता, तो नेट्रियम उसका लैटिन नेम है, वहां से Na लिया गया है। Ag फॉर सिल्वर, Ag जो सिंबल होता है वो सिल्वर के लिए होता है, उसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटम। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपके एलिमेंट के सिंबल को लिखने में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर द फॉलोइंग मिक्सचर्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। जो मिक्सचर्स हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर, कॉन्स्टिट्यूएंट की स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, मिक्सचर्स को तो आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है लिक्विड, लिक्विड पढ़ा था। मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें लिक्विड जो है लिक्विड के साथ मिक्स किया गया है उसे हम लिक्विड मिक्सचर बोलते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ ink in water, milk in water and lemon juice in water are examples of such mixtures। ऐसे मिक्सचर्स के और क्या एग्जांपल्स हैं आपके, इंक इन वाटर, मिल्क इन वाटर एंड लेमन जूस इन वाटर। तो ये लिक्विड का हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट टाइप क्या है, गैस लिक्विड मिक्सचर इन विच अ गैस इज मिक्सड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ गैस लिक्विड मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें गैस जो है लिक्विड में मिक्स करी जाती है उसे हम गैस लिक्विड मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स that contains carbon dioxide gas dissolved in water and oxygen dissolved in water are the examples of such mixtures। carbonated drinks that means cold drinks जो हम पीते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रहती है वाटर में, तो उन्हें हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। तो लिक्विड में गैस ही तो डिजॉल्व है, और ऐसे ही वाटर में जब ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व हो जाती है तो ये ऐसे मिक्सचर का क्या बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है। थर्ड है गैस, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें गैस के साथ मिक्स होती है उसे हम गैस मिक्सचर बोलते हैं। ऐसे इसका एग्जांपल होता है एयर, सबसे कॉमन है, जिसमें मिक्सचर होता है वो डिफरेंट गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड यानी कि जिसमें सॉलिड्स ही मिक्स्ड हैं, ओनली सॉलिड हैं, तो सॉलिड मिक्सचर बन जाता है। जैसे सॉइल इसका एक एग्जांपल है क्योंकि इसमें सैंड, रॉक, क्ले, स्लिट ये सब प्रेजेंट होते हैं जो सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। स्मॉल स्टोन्स भी मिक्स्ड होते हैं, जैसे राइस या पल्सेस के साथ। दाल चावल जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा घर पर मदर्स जो होती हैं वो साफ करती हैं उन्हें, है ना, क्यों, ताकि इसमें जो स्मॉल स्टोन्स है उन्हें क्लियर करा जा सके, क्लीन किया जा सके, तो सॉलिड मिक्सचर बन जाता है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। इसके साथ ही हमने गाइस
हिस्ट्री क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड स्टार्ट कर दी है। उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आगे के भी पार्ट्स फर्दर आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें ये भी जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।